नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ में जो महानदी अपवाह तंत्र से संबंधित जो नदियां हैं उनमें जो जलप्रपात हैं और जो कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं वो बताया था। इस वीडियो में हम लोग सोनगंगा अपवाह तंत्र से संबंधित जो है जलप्रपात है वो देखेंगे और उसके अलावा गोदावरी अपवाह तंत्र से संबंधित जलप्रपात है। उसके अलावा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ त्रिवेणी संगम है, तो वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। तो सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर से हमारी सोन नदी बहती है। पहले मैंने मैप में बता दिया है। तो ये सोन नदी बह रही है, जो ब्लैक वाला है वो सोन नदी है। उसके बाद यहाँ पर से एक कन्हार नदी बहती, ठीक है। कन्हार नदी, रिहन नदी और बनास नदी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सिर्फ उन्हीं का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा जितने भी जलप्रपात हैं, कौन से जिले में कौन से जलप्रपात पड़ता है, वो सब का एक लिस्ट मैं अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है कन्हार नदी जो है सोन नदी में जाकर मिलती है। कहां पर? यूपी के सोनभद्र जिले के पास ये जाकर मिलती है। यूपी के सोनभद्र जिले में जाकर ये मिलती है। उसके बाद रिहन नदी भी जो है आपका सोनभद्र जिले में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। तो कन्हार और रिहन नदी जो है सोनभद्र जिले में जाकर सोन नदी से मिलती है। इसके अलावा जो बनास नदी जो है डेम्बा शहडोल नामक जगह पर जाकर सोन नदी से मिलती है। डेम्बा जो है जगह का नाम है और शहडोल जो है आपका जिला है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। तो बनास नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में डेम्बा नामक स्थान पे जाकर ये मिल जाती है सोन नदी में। तो ये जो है आपका कन्हार नदी आपका दो प्रमुख जलप्रपात बनाते हैं। तो पहला है उसमें कोठली और दूसरा है चनान। दो जलप्रपात याद रखना है। कन्हार में कन्हार है तो क से कोठली और दूसरा है चनान। दो नदी है, दो जलप्रपात है, कोठली और चनान कन्हार नदी के अंदर। उसके बाद आता है रिहंद नदी। तो रिहंद नदी में आपका रक्सगंडा, र से रिहंद है, र से ही रक्सगंडा है। तो रिहंद नदी पे रक्सगंडा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जो तीसरा है आपका बनास नदी पे आपका रामदा जो है आपका जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। रामदा जो है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला क्षेत्र में पड़ेगा। और ये रक्सगंडा जो है आपका सूरजपुर वाले क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये हो गया कन्हार नदी, चनान और कोठली। यहाँ पर दो जो है यहाँ पर जलप्रपात है। रिहन में रक्सगंडा और बनास में रामदा जलप्रपात है। इसके बाद आपका आएगा दूसरा अपवाह तंत्र है आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में कुछ तीन प्रमुख नदियां हैं। इन्हीं नदियों पर जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जलप्रपात है। तो यहाँ से है गोदावरी नदी बहती है मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का एक बॉर्डर बनाती है। और यहाँ पर से आपका इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर बस्तर और बीजापुर वगैरह को क्रॉस करते हुए, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर को क्रॉस करते हुए कहाँ आती है? भद्रकाली पे आकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो इंद्रावती नदी हो गया। यहाँ पर है सबरी नदी, ये भी उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो है बॉर्डर बनाती है। और साथ में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए सुकमा जिले से होकर गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये तीन नदियां मुख्य हैं यहाँ पर। तो गोदावरी नदी पे तो हमको कुछ नहीं देखना है। भद्रकाली के पास आकर क्या है आपका इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इंद्रावती नदी पे दो जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। पहला है चित्रकोट जलप्रपात और दूसरा है सातधारा जलप्रपात। तो ये दो जलप्रपात आपको याद रखना है। चित्रकोट जो है बस्तर जिले में पड़ेगा, सातधारा जो है बीजापुर जिले में पड़ेगा। तो चित्रकोट जलप्रपात और सातधारा जलप्रपात, दो जलप्रपात यहाँ पर इंद्रावती नदी में बनती है। इसके बाद जो है आपका सबरी नदी। तो सबरी नदी पे आपका दो जलप्रपात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रानी दरहा और गुप्तेश्वर। देखो यहाँ पर जो है रामदाह है, ठीक है, यहाँ पर है रानी दरहा। तो रानी दरहा और गुप्तेश्वर दो जो है यहाँ पर आपका जलप्रपात जो है सुकमा जिले में सबरी नदी पर बनती है। दो जलप्रपात आपको याद रखना है, गुप्तेश्वर जलप्रपात और दूसरा है रानी दरहा जलप्रपात। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है मलगेर नदी। सबरी नदी की सहायक नदी है मलगेर नदी। और मलगेर नदी पे मलगेर इंदुल जलप्रपात स्थित है। मलगेर नदी पे कौन सा जलप्रपात है? मलगेर इंदुल जलप्रपात स्थित है। इसके बाद आता है आपका कांगेर नदी। तो कांगेर नदी जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क से होकर बहती है, पहले भी बताया हूं। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है मुनगा बहार नदी। कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। और यहाँ पर ही है जो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है तीरथगढ़। तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कांगेर नदी पर आपका कांगेर नदी की सहायक नदी जो मुनगा बहार नदी है वहां पर ये तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी? सबरी नदी की। तो मुनगा बहार नदी जो है कांगेर नदी की सहायक नदी और कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है। और वहां पर आपका जो है तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से जो जलप्रपात है गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। बहुत सारे और जलप्रपात हैं, कौन से जलप्रपात कौन से जिले में पड़ते हैं उसके आधार पर उसको याद रखना है। वो सभी एक लिस्ट आएगा। इसके बाद आता है त्रिवेणी संगम। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे त्रिवेणी संगम है। एक्चुअली जो है ये त्रिवेणी होती नहीं है,
थोड़ा पहले मिल जाती है, कुछ नदियां जो आसपास में ही मिल रही होती है, तो वो जगह पर उसको हम लोग त्रिवेणी संगम मानते हैं। थोड़ा पास पास में जहाँ पर नदियां मिल रही होती है तो उस जगह को हम लोग त्रिवेणी संगम मानते हैं। तो त्रिवेणी संगम जो महानदी पे हमारे 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। पहला राजीव में बनता है, दूसरा देवरघट्टा जांजगीर चांपा में बनता है, राजीव गरियाबंद जिले में पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है देवरघट्टा जांजगीर चांपा में बनेगा, तीसरा शिवरी नारायण में बनेगा जो कि जांजगीर चांपा में ही है, और चौथा है चंद्रपुर जो कि अब शक्ति जिले में आता है। पहले ये जांजगीर चांपा जिले में आता था, अभी क्या है ये शक्ति जिले में आता है। तो चंद्रपुर जो है शक्ति जिले में आता है। तो त्रिवेणी संगम जो है 4 बनेंगे, चारों महानदी से संबंधित है। तो पहला जो है आपका महानदी पैरी और सोंडूर का त्रिवेणी संगम बनेगा राजीव में। महानदी पैरी और सोंडूर का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? राजीव में। मैप में भी मैं बताया था। उसके बाद आता है महानदी शिवनाथ और लीलागर। देखो शिवनाथ नदी के पास थोड़ा पहले ही क्या होता है, शिवनाथ नदी में आकर लीलागर नदी मिल जाती है। लीलागर नदी जो है शिवनाथ नदी में आकर कहाँ पर थोड़ी से पहले में मिलती है, शिवनाथ नदी जहाँ पर महानदी से मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिवेणी संगम मानेंगे, महानदी शिवनाथ और लीलागर। तो ये कहाँ पर होता है? देवरघट्टा जांजगीर चांपा के पास ये होता है। देवरघट्टा जो है आपका जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? महानदी शिवनाथ और लीलागर का संगम है, त्रिवेणी संगम। उसके बाद आता है महानदी शिवनाथ और जोंक। ये तो पहले बताया है मैंने। शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा में स्थित है उस जगह पर महानदी शिवनाथ और जोंक नदी का संगम है। इसके बाद आता है महानदी मांड और लात, ठीक है। महानदी मांड और लात ये भी बता चुका हूं मैं। ये जो है आपका चंद्रपुर वाला क्षेत्र जो है शक्ति जिले में, तो वहां पर इसका क्या है? संगम है, महानदी मांड और लात का। इसके बाद आता है अन्य इतने सारी और जो है त्रिवेणी संगम है। तो पहला एक और बताया था मैंने आपको, आमनेर, मुस्का और पिपरिया। इन तीनों नदी के संगम पर खैरागढ़ शहर स्थित है। तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया जो है खैरागढ़ जो है शहर उसके तट पर स्थित है। ये तीनों नदी का संगम है, यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है। जिला होगा खैरागढ़, सुईखदान, गंडई। इसके बाद आता है बनास, गोपद और नेउर। देखो यहाँ पर बनास की सहायक नदी मैंने बताया था, गोपद नदी। नेउर नदी जो है सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये लगभग आसपास वाले क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो इसको जो है आपका बनास, गोपद और नेउर का त्रिवेणी संगम माना जाता है। तो ये भंवर सेन जो है कोरिया जिले में जो पड़ता है वहां पर आपका बनास, गोपद और नेउर नदी का संगम है। कौन सा जगह है? भंवर सेन, कोरिया जिले में, ठीक है। भंवर सेन कोरिया जिले में ये आपका संगम है। इसके बाद आता है कन्हार नदी। तो कन्हार नदी के साथ गलफुआ और सूर्या, गलफुआ नदी और सूर्या नदी, दो नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो कन्हार, गलफुआ और सूर्या नदी जो है डीपाडी के नामक जगह पर जाकर मिल जाती है, जो कि बलरामपुर जिले में पड़ता है। तो ये जो है आपका, इसको भी त्रिवेणी संगम मानते हैं। ये जो है डीपाडी नाम का जो जगह है, डीपाडी जो जगह है, ये जगह पुरातात्विक महत्व का स्थल है। तो ये सभी स्थलों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो कन्हार, गलफुआ और सूर्या जो है डीपाडी नाम का जगह है बलरामपुर जिले में, वहां पर जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद आता है तांदुला नदी। तो तांदुला नदी, भोथली नदी और लोहार नदी, ये चौरेल ग्राम बालोद में जो है आपका जाकर त्रिवेणी संगम मनाते हैं। तो तांदुला नदी के साथ दो नदी आएगा, भोथली नदी और लोहार नदी। तांदुला, भोथली और लोहार, तो ये कहाँ पर? चौरेल ग्राम बालोद में इनका त्रिवेणी संगम है। इसके बाद आता है कोटरी नदी। इधर जो है परलकोट वाले क्षेत्र से ये बहती है। तो कोटरी, निब्रा और गुडरा, ठीक है। कोटरी, निब्रा और गुडरा ये सभी जो है इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये तीनों इंद्रावती नदी की सहायक नदी पर आसपास ये जाकर मिलती हैं। तो ये तीनों जो है आपका परलकोट वाले क्षेत्र जो है कांकेर में, वहीं पर मिलती हैं। तो इसी इनको भी त्रिवेणी संगम माना जाता है। तो परलकोट क्षेत्र में कोटरी, निब्रा और गुडरा का जो है संगम है। उसके बाद आता है इंद्रावती नदी की दो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, इंद्रावती, कोटरी और निब्रा। देखो कोटरी, निब्रा इंद्रावती से ही मिलती है, फिर भी यहाँ पर हम लोग इसको त्रिवेणी संगम मानते हैं, कोटरी, निब्रा, गुडरा को। कहाँ पर? परलकोट वाले क्षेत्र में। अब देखो यहाँ पर फिर वही लिखा हुआ है, इंद्रावती, कोटरी और निब्रा से मिलती है। तो वो वाला क्षेत्र भी जो है आपका त्रिवेणी संगम के नाम से ही जानते हैं। इंद्रावती में जाकर जब कोटरी और निब्रा नदी मिलती है तो उसको भी त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये भामरगढ़ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को माना जाता है, ठीक है। तो भामरगढ़ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इंद्रावती, कोटरी और निब्रा को त्रिवेणी संगम माना जाता है। इसके बाद जो आएगा इंद्रावती, मारकंडी और आंजर नाला, ठीक है। इंद्रावती, मारकंडी और आंजर नाला, तो ये तीन नदियां जो है आपका मिलती है बस्तर वाले क्षेत्र में। इंद्रावती, आंजर नाला और मारकंडी, इंद्रावती, आंजर नाला और मारकंडी, ये तीन नदी मिलती है बस्तर में। और ये भी आपका जो है संगम माना जाता है, त्रिवेणी संगम। इसको बस्तर का त्रिवेणी संगम कहा जाता है, ठीक है। इसको बस्तर का प्रयाग के नाम से जाना जाता है, बस्तर का प्रयाग। तो ये जो है बस्तर का प्रयाग है। और ये राजिम वाला क्षेत्र है वो क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है। राजिम जो है महानदी सोंडूर और पैरी का जो है संगम है वो छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। और बस्तर का प्रयाग बोले तो मारकंडी, इंद्रावती और
आंजर नदी, तो आंजर नाला, ठीक है। तो ये 3 जो नदियां हैं ये है आपका बस्तर का प्रयाग। तो इतना जो है आप लोग याद रखेंगे। त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से ये 4 जो महानदी वाले हैं, इसके अलावा खैरागढ़ वाला क्षेत्र, बाकी सभी को आपको याद रखना है। बस्तर का प्रयाग भी याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन जलप्रपात हैं वो सब याद रखना है। सोनगंगा अपाह तंत्र का भी, गोदावरी अपाह तंत्र का भी। इसके अलावा जितने भी अपाह तंत्र में जो जितने भी जिलों में जो जलप्रपात है वो बताऊंगा। उसके बाद परियोजनाओं का एक वीडियो भी आएगा, तो वो सभी चीजें हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।